दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस कार्यक्रम में हम गुजरात से जुड़ी हुई बात करेंगे। कुछ दो एक चीजें ऐसी बताएंगे जो कि आपकी जानकारी के लिए जरूरी है। लेकिन गुजरात संबंधित खबरों की बात शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी आप सबको अपील करना चाहता हूं। आपको पता नहीं अच्छी लगे बुरी लगे जैसी लगे, पर मुझे लगता है कि मुझे इस बात को बोलना चाहिए तो मैं बोल रहा हूं। हाथरस में कल जो हाथरस में एक बाबा के दरबार में उमड़ी हुई जो भीड़ है, उस भीड़ में जो भाग दौड़ हुई, जब दौड़ भाग हुई और एक स्टैम्पेड हुआ और उसके चलते बताया जा रहा है कि 122 कम से कम उतने लोगों की जान चली गई और पता नहीं और कितने गंभीर हैं, घायल हैं और हो सकता है कि आंकड़ा बढ़ जाए। ये जब खबर हमने सुनी और वो दृश्य देखे तो हम बड़े विचलित हो चुके थे, बहुत विचलित हुए थे। वो इसलिए हुए क्योंकि हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस बाबा के पास या किसी भी बाबा के पास वो ऐसी कौन सी जड़ी बूटी होती है, वो क्या चीज होती है जो कि आपको किसी भी कीमत पे चाहिए, अपनी जान की कीमत पे भी चाहिए। मतलब अगर कोई जो है आपका दुख, आपका दारिद्र, आपकी पीड़ा, आपकी किसी प्रकार की इच्छा मैच्छा, अगर कोई व्यक्ति जो कि हाड़ मांस का बना हुआ है, अगर वो पूरी कर देता तो इस दुनिया में भाई साहब कहीं कोई दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ, गरीबी, बीमारी रहते ही नहीं, वो तो खत्म हो जाते कब के। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, आप मानिए रखिए, ठीक है, आपकी जो मर्जी हो कीजिए। मैं बाबाओं के खिलाफ भी नहीं, क्योंकि बाबा तो हर जगह पे हैं। धर्म के नाम पर भीड़ इकट्ठी करने वाले बाबा हैं, राजनीति में वादे कर कर वोट बटोरने वाले और उसके लिए भीड़ इकट्ठी करने वाले बाबा हैं। तो बाबा तो हर जगह पे है। अब वो आपकी मर्जी है, वो आपकी विवेक बुद्धि के ऊपर है कि आप ईश्वर की खोज कहाँ करना चाहते हैं, अपने भीतर या कहीं बाहर। आप सुख कहाँ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने आंतर खोज से, अंदर खोज करके अपने अंदर, या फिर ऐसे ही कहीं बाहर। आपके ऊपर है, आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे कीजिए। मुझे लगा कि कम से कम मुझे एक अपील करनी चाहिए कि अंदर खोजिए जो भी चाहिए आपको। आप जिसी की खोज में है, जो भी आपको चाहिए आपके अंदर खोजिए, वो मिल जाएगा अगर ठीक से ढूंढेंगे तो। बाहर कोई ना कुछ देने वाला है, ना आपको कुछ मिलने वाला है। ये मेरी समझ है, मैंने आपको बता दी। आपकी मर्जी, जो करना है करें। खैर, आज की खबर पे आ जाते हैं। प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई, एक और जब बड़ा लोकप्रिय जुमला है उनका कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन यही हमारे राजकोट शहर का एक बड़ा, जिसे कहते हैं मामूली पोस्ट है वैसे वो, टाउन प्लानिंग ऑफिसर की, वो जिसका नाम है मनसुख सागठिया। वो मनसुख सागठिया जो कि टीआरपी गेम जोन में 1 महीने पहले, आपको याद है ना, आग लगी थी, 27 लोग 800 डिग्री टेम्परेचर में जल के मरे। उसमें दोषी, जो मतलब दोषी तो नहीं कहेंगे, आरोपी जो है बहुत सारे, उसमें से एक ये भी है। ये मनसुख सागठिया की कचहरी पे, दफ्तर पे छापा एंटी करप्शन ब्यूरो ने डाला। कल की बात है। जब डाला तो जो मिला है वहां से, वो मोदी साहब के उस जुमले को बिल्कुल जुमला ही साबित करता है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब नरेंद्र भाई ने कितना खाया, जब तक वो सिद्ध नहीं होगा तब तक तो कोई कह नहीं पाएगा। लेकिन ये जो उनकी राजकोट कॉरपोरेशन के टाउन प्लानिंग ऑफिसर हैं मनसुख सागठिया, उन्होंने इतना खाया है कि पूछे मत। खाते ही रहे, अभी तक पकड़े नहीं जाते तो पता नहीं और कितना खाते है ना। आप दृश्य देखिए, उनमें आपको वो मनसुख सागठिया भी दिखेंगे, उनकी कचहरी पे जो छापा पड़ा है वो दृश्य भी दिखेंगे,
उनकी बेनामी संपत्ति या नामी संपत्ति के दृश्य उसमें वो भी दिखेंगे आपको, वो सब दिखेगा आपको। आप दृश्य देखते जाइए और पश्चात में जो है मैं आपको हमारी ये जो बात है वो करता जाऊंगा, आप सुनते जाइएगा। ये आप देखिए मनसुख सागठिया है जिसको लिया जा रहा है, लेके जा रहा है। तो इसकी कचहरी में छापा, ये पेट्रोल पंप, ये मकान, ये सब इसका है। आप देखिए ये महापुरुष है। अब खबर सुनिए ध्यान से। तो ये मनसुख की कचहरी पे जब छापा पड़ा एंटी करप्शन ब्यूरो का, तो मैं आपको बताऊं कि क्या क्या मिला है। 18 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति कब्जे हुई है, 15 करोड़ रुपए का सोना, 3 करोड़ रुपए की नगद कैश, फॉरेन करेंसी, ठीक है, और 8.5 लाख रुपए की ज्वेलरी, है ना, और महंगी महंगी 6 जो रिस्ट की घड़ी, ये सब जो है इनकी ये कचहरी से मिला है जो आप देख रहे हैं अभी, ठीक है। तो हैसियत से ज्यादा मिलकत होने के मामले में इनके खिलाफ फरियाद दर्ज की गई। उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने राजकोट जेल से ये महाशय का कब्जा लिया, उनको साथ में रखा। कल देर रात को उनकी ऑफिस में जो है जांच शुरू की गई। शहर के राजकोट शहर के 150 फीट रिंग रोड पर आई हुई एक ट्विन टावर है, उसमें 901 नंबर की सील की गई ऑफिस का सील जब खोल के जांच की गई तो बड़ी तिजोरी में से सोने के गहने और सोने के बिस्किट समेत 15 करोड़ रुपए का 22 किलो सोना मिला। 2 लाख के 2.5 किलो के चांदी के गहने मिले, 8.5 लाख रुपए की डायमंड ज्वेलरी, 3 करोड़ कैश, 1,82,000 की अलग अलग देशों की फॉरेन करेंसी, सोने का पट्टे, सोने का जो गोल्ड का जो होता है ना वो बेल्ट, वो बेल्ट वाली 2 घड़ी मिली। और इस सब समेत जो है वो आप मान के चलिए कि 10 लाख के ऊपर की कुल 6 घड़ी मिली कीमत की, और बहुत सारी फाइलें मिली भाई साहब। और ये सब जो है ये एंटी करप्शन ब्यूरो ने कब्जे किया है और उनको कोर्ट में पेश किया है रिमांड के लिए, और कोर्ट ने उनको 6 दिन के रिमांड दे दिए। और बताया जा रहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने आगे भी और जांच जो है हाथ में ली है, और जो प्राथमिक जांच में जो जानकारी मिली है वो जानकारी मैं आपको बता रहा हूं कि मनसुख सागठिया ने करोड़ों रुपए की ब्लैक की जो कमाई है, काला धन जो है, उसका उपयोग अपने रिश्तेदारों के नाम अलग अलग जगह पे संपत्ति चल या अचल को खरीदने में लगाया है। अब एसीबी इनके रिश्तेदारों के घर पर भी जो है वो छापा मारने वाली है, ठीक है। इन पर पहले से ही जो है वो बोगस मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाने का गुनाह जो है वो दर्ज हो चुका है। ये इनके पर तीसरा गुनाह है जो दर्ज हो चुका है। इनकी जो आय है उससे 400 गुना, 400% ज्यादा, गुना 400% ज्यादा संपत्ति अब तक मिल पाई है इस जांच में, और इसी को लेकर जो है अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। बताया जा रहा है कि सागठिया साहब जो है बड़े रंगीन मिजाज भी हुआ करते थे। वो अपनी पत्नी को ऑब्वियसली जो है बाय प्लेन घूमने के लिए ले गए थे। लेने के बाद वो बड़ी महंगी महंगी गिफ्ट देते थे। अगर घर पे भी जांच की जाए तो बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए का सोना उनके पास से और निकल पाएगा। ये जो मिला है उससे भी ज्यादा मिल सकता है, ठीक है। तो ये अब लोग कहते हैं कि जो बड़े शोरूम वाले होते हैं सोने चांदी के ज्वेलरी के, वो भी 2 किलो के आसपास सोना रखते हैं। इनकी कचहरी से, इनके दफ्तर से 22 किलो सोना मिला हुआ है। ये बड़ी बात है। अच्छा, जिस ऑफिस में ये जो छापा मारा गया, बताया जा रहा है कि 51,47,000 की कीमत है उसकी। और अभी इसका जो कॉरपोरेशन का वो जो टैक्स भरना होता है वो कुछ 67,000 का जो है वो अभी बाकी है, ठीक है। और भी जो जानकारी है मैं आपको दे रहा हूं। इनके पास राजकोट के करीब सोखड़ा में एक जय पावारी नाम का पेट्रोल पंप है।
इनके पास 3 इंडस्ट्रियल गोडाउन है, ठीक है। गोंडल में एक गोमटा करके गांव है, वहां पे इनके पास एक और पेट्रोल पंप और एक होटल है। गोमटा में ही एक जो गांव है वहां पे फार्म हाउस है, खेती की जमीन है। और एक और गांव है चोरडी नाम का, वहां पे भी खेती की जमीन है। हमारा जो राजकोट का इंडस्ट्रियल इलाका है शाहपुर वेरावल वाला, वहां पे ऊर्जा इंडस्ट्रियल में उनका गैस का गोडाउन है, ठीक है। एक और जो गांव है मोवैया, वहां पे बालाजी ग्रीन पार्क नाम की एक जो स्कीम है, वहां पे उनका प्लॉट है। राजकोट में यूनिवर्सिटी रोड पर अनामिका सोसाइटी जो रेसिडेंशियल सोसाइटी है, वहां पे उनका एक बंगलो है। माधापुर नाम का एक जो इलाका गांव है, वहां पे उनकी आस्था सोसाइटी में भी एक उनका टेनामेंट है। अदानी शांति ग्राम जो टाउनशिप है अहमदाबाद में भाई साहब, वहां पे भी उनका C1701 एस्टर फ्लैट है। फिर B7802 ला मरीना नाम की स्कीम में भी उनका फ्लैट है। 2 उनके पास होंडा सिटी गाड़ी है, उसके समेत 6 व्हीकल हैं। और जैसे मैंने कहा कि 15 करोड़ का सोने चांदी के गहने तो है ही। क्या खा रहे थे, क्या कमा रहे थे भाई साहब, है ना। तो ये तो अच्छा। अब एक चीज और बता दें, गुजरात में मुख्यमंत्री हमारे जो भूपेंद्र पटेल है, उन्होंने एक अभियान शुरू किया है, जो भी इस चीज का प्रतिबिंब है कि हमारे अफसर कितने भ्रष्ट हैं, कितने करप्ट हैं, और कितना जो है अपनी औकात से ज्यादा खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो करप्ट अफसर पाए जा रहे हैं उनको उनकी समय मर्यादा से पहले, निवृत्ति की जो समय मर्यादा होती है उससे पहले ही उनको रिटायर्ड कर रहे हैं। उसमें स्वच्छ भारत शौचालय वाला जो मामला चलता है, उसमें करोड़ों रुपए गबन करने का जिस पर आरोप है, वो एक TDO है, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, उसको 6 साल पहले निवृत्त कर दिया गया है। मैं आपको बात बताता हूँ, क्लास 1 और क्लास 2 अफसरों के खिलाफ ये जुम्बेश जो है, ये मुहिम जो है वो शुरू हुई है। प्री मेच्योर रिटायरमेंट, भैया आप करप्शन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो आपको प्री मेच्योरली रिटायर कर देंगे। तो पिछले सप्ताह जो है वो क्लास 1 इंजीनियर थे JJ पंड्या, और जॉइंट रजिस्ट्रार थे मनोज लोखंडे, उनको प्री मेच्योर रिटायर कर दिया गया। इसके बाद इस सप्ताह के आरंभ में पंचायत कैडर के जो तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर है, उनको भी जो है वो टाटा बाय बाय बोल दिया गया। अरवली जिला के भेलोड़ा के TDO BD सोलंकी जो है, उनको उनकी निवृत्ति के 6 साल पहले बोल दिया गया कि आप अभी के इसी वक्त जो है आपको निवृत्त कर दिया जाता है। इन पर जो है सोलंकी पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने के मामले में, उस काम में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, ठीक है। पंचायत विभाग की जो डेप्यूटी सेक्रेटरी हैं सिमरन पोपटानी, उनके सिग्नेचर से जो एक नोटिफिकेशन प्रसिद्ध हुआ है, वो मेरे सामने पड़ा हुआ है, जिसमें ये लिखा है कि 1 जुलाई से सोमवार की दोपहर से ही तत्काल इम्पैक्ट से उनको सरकारी सेवाओं से मुक्ति दी जाती है, ठीक है। वैसे तो सोलंकी 2030 में रिटायर्ड होने वाले थे, लेकिन 6 साल पहले। और लिखा यह गया है कि इस अधिकारी का सरकारी सेवा में रहना नागरिक हितों के बिल्कुल खिलाफ है। नागरिकों का हित नहीं है अगर ऐसे अफसर सरकारी सेवा में प्रवृत्त रहें तो, इसलिए इनको तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्ति दी जाती है, ठीक है। ये बहुत सारे मामले में जो है वो कुख्यात हैं। कचहरी में बैठकर शराब पीना, गालियां बकना, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट में जो है अगर कोई लेने के लिए विद्यार्थी आता है तो उसको भी जो है माँ बहन की जो है करना, है ना, और ये सब है। तो अब देखिए ये सब जो है चल रहा है। प्रधानमंत्री भले ही कहते हो कि ना खाता हूं ना खाने देता हूं, लेकिन
खाने वालों की भाई साहब लाइन लगी हुई है, लंबी सी एकदम, बहुत बड़ी लंबी लाइन है। तो ये आपको हमको बताना था, हमने आपको बता दिया। अब आपकी राय क्या बनती है, हमको लिख के बताइए कमेंट करके इस कार्यक्रम में। और बातचीत पसंद आई हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।